बिहार में नीतीश जी का जो शराबबंदी रहा है वो माफियाओं के लिए एक तंत्र बना के गया है। नाम बता देगा तो गोली खाना पड़ेगा, गोली कोई खाना नहीं ना चाहेगा। ये अमीरों के लिए लाया गया लॉ है और कुछ भी नहीं है। जी नहीं, हम अगर पीते होंगे तो काहे बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे? फिर हमको भी घाटा है ना। कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, गरीबों को तकलीफ होगी, उनको पकड़ा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, हम रात में निकले हैं। सवाल आज इतना करने वाले हैं कि जो भी लोग शराब अब पिएंगे वो तो जेल नहीं जाएंगे, क्योंकि पुलिस बस उनसे पूछेगी कि शराब किससे लिए हैं और वो छूट जाएंगे। लेकिन लोगों में एक डर बैठ जाएगा कि अगर मैंने बता दिया तो भाई वही मार देंगे। तो यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे सवाल करेंगे। होली भी आ रहा है, बताइए अब तो मान लीजिए आप पिए या कोई पिए, जेल तो जाना कैंसिल है। जेल जाना कैंसिल है मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन शराबबंदी से शुरू करते हैं। तो बिहार में नीतीश जी का जो शराबबंदी रहा है वो माफियाओं के लिए एक तंत्र बना के गया है। ये तंत्र एक सिस्टम है, एक पैरेलल सिस्टम। एक सिस्टम वो व्यवस्था जो देश में, जो राज्य में सरकार बंद करती है शराबबंदी को, और एक सिस्टम पैरेलल है जो कहीं ना कहीं इसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर है नीतीश जी का सरकार और सत्ता और पावर, और इसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है शराब माफियों का। तो शराब माफिया एक तरफ है, एक तरफ नीतीश कुमार जी हैं। तो देखिए कि किस तरीके से दारू माफिया एक पैरेलल सरकार चला सकता है। तो समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या पैरेलल चल सकता है, और ये रियलिटी है। आप पिएंगे तो बताएंगे, पकड़ाएंगे तो ये कैसा सवाल है? हम कैसे बता देंगे? अगर हम बता देंगे तो जिससे दारू ले रहे हैं, है ना, वो तो एटलीस्ट वो तो माफिया ही होगा जो शराब बेच रहा है, जो सरकार के समानांतर चल रहा है। या तो सरकार उसको एक प्रिविलेज दे रही है कि आप काम करो अंदर ही अंदर। और जिस तरीके से हमारे यहाँ स्कूल है चार पांच तरीके का, एक खिचड़ी स्कूल, एक मिडिल क्लास स्कूल, मतलब एक निम्न वर्ग के 2-3 तरीके के स्कूल है ना, प्राइवेट स्कूल छोटा मोटा, एक बड़ा जहाँ पे विधायक डॉक्टर इंजीनियर्स बड़े बड़े पूंजीपति के बच्चे पढ़ते हैं। वैसे ही ठीक उसी तरीके से यहाँ शराबों का भी क्वालिटी है, 2-3 क्वालिटी का। एक मतलब पॉलीथीन छाप जो है ना, जिसको देसी शराब कहते हैं, वो मजदूर वर्ग के लोग है कि नहीं, या फिर मध्यम वर्गीय के लोग तो नहीं, फिर भी मजदूर वर्ग के लोग। तो यहाँ पे महंगी शराबों को, है ना, और गरीब जो बड़े बड़े लोग पीते हैं वो पकड़े जाएंगे, वो जेल नहीं जाएंगे। तो और हो सकता है कि नीतीश कुमार ये सोचे होंगे कि अब मान लीजिए आप पिए और आप बता दिए तो उसका बंद करवा देंगे। नहीं, वो हम पिए तो जहाँ से वो बेच रहा है उसका बंद करा देंगे। अरे ये वही तो मैं कह रहा हूँ, पैरेलल सिस्टम। नीतीश कुमार और उनके मंत्रालय के लोग ये बड़े बड़े माफियाबाज हैं ये लोग, और कुछ नहीं है। ये सारे के सारे व्यवस्था में पाए जाने वाले सारे जानवर माफियाबाज हैं, और उन्हीं के द्वारा संचालित हो रहा है कहीं ना कहीं। बात नहीं मानेंगे अगर आप पकड़ाएंगे तो, मतलब ये तय है। अरे भाई, मेरी बात अगर कर रहे हैं, मैं एक छात्र हूँ, छात्र नेता हूँ, अगर मैं शराब पीता ही नहीं हूँ, अगर मैं पकड़ा जाऊँगा शराब पीते हुए, मान लेते हैं क्योंकि समाज जिस कटघरे में खड़ी है उसमें तो शराब एक निगेटिव चीज़ है। अब सरकार जब बंद करती है उसको सामाजिक सुधार के नाम पे, तो कहीं ना कहीं सरकार को एक रेवेन्यू भी मतलब बंद होता है ना। लेकिन जब सरकार इम्पोज करती है, या मतलब सरकार स्टेट में शराब को रखती है कि हाँ आप खरीद के पी सकते हैं, तो उस समय तो उसका समाज चला जाता है, सामाजिक धारणा खत्म हो जाती है। तो उस वक्त कौन वो लोग होते हैं जो शराब पीते हैं? हमारे ही जैसे छात्र होते हैं, नौजवान होते हैं, युवा होते हैं, बेरोजगार होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड आदमी होता है, या सामाजिक अकरनाओं से वो मतलब इससे भी अब कुछ फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। गरीबों को तकलीफ होगी, उनको पकड़ा जाएगा, और फिर उनको जिस तरीके से पुलिस का या फिर तंत्र का जिस तरीके से ये व्यवस्था का सच्चाई है कि ममोरा जाए, चमोरा जाए, सब कुछ किया जाए गरीब लोगों के साथ, उनको परेशान किया जाएगा। बंद मतलब उनको परेशान करने की बात है, गरीबों को और अमीरों को। ये अमीरों के लिए लाया गया लॉ है और कुछ भी नहीं है। मामला क्या है कि शराबबंदी के खिलाफ सरकार ने एक पॉलिसी लेकर आया, ठीक है। इस बात का स्वागत होना चाहिए। नीतीश कुमार लाएं या कोई भी आदमी लाएं, ठीक है, कोई भी लेजिस्लेचर्स हो या पॉलिसी मेकर्स हो, वो जब लेकर आते हैं कानून को, पॉलिसीज़ को, तो पॉलिसी को के इम्प्लीमेंटेशन में लूप होल होता है। एक बात हुई, पॉलिसी तो बहुत शानदार होता है, पॉलिसी अपने आप में बढ़िया होता है, एग्जीक्यूशन में और उसके प्रैक्टिसेस में लूप होल होता है। प्रैक्टिस कौन करेंगे उसको? हम आप यहाँ की जो जनता है जो शराब को कंज्यूम करता है, उसको भी ये बात समझना पड़ेगा कि शराब अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है ना। अगर आपको ये मानना ही नहीं है, अगर आपको ये बात मानना ही नहीं है कि शराब को हमको छोड़ देना है, ठीक है, तो फिर अगर आपको ये मानना नहीं है कि हमको शराब छोड़ देना है, तब तो ये बंद नहीं होगा शराबबंदी के। तो मतलब कि आपको ये नहीं लग रहा है कि जो लोग बता देंगे उनको मार दिया जाएगा?
नहीं देखिए, मार दिया जाना ये समाधान थोड़ा ना होता है। जैसे कि आप पकड़ाए, आप जिससे लिए वो आप उसका नाम दे दिए, तो वो आपको तंग नहीं करेगा? हो सकता है, संभव है ये बात। अगर गवर्नमेंट मशीनरी जो शराब माफिया जैसा साथी बता रहे थे उसको परेशान की जाएगी। आप शराब के कंजम्पशन है, कंज्यूमर हैं, आप शराब को कंज्यूम करते हैं हर रोज़। आप मान लेते हैं कि आप शराब के माफिया, आप मुझे शराब दिया, मैं शराब कंज्यूम कर लिया, मुझे सरकारी दबाव है, मैंने बता दिया कि मैं पत्रकार महोदय से शराब पाया, ठीक है। अब मशीनरी आपके ऊपर दबाव बनाएगी, आप जवाब में मेरे ऊपर दबाव बनाएंगे, तो न्यूटन का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहेगी। बिल्कुल खतरा है, कैसे? क्योंकि हम जिससे ले रहे हैं उसको तो खतरा है, हाँ, मतलब आप बता देंगे तो मार देगा? मार देगा बिल्कुल। हाँ। तो वो तो नहीं बताएगा, यही है। आप बताइए। जी बिल्कुल सही बात बोले हैं। मतलब कि आप मान लीजिए पिए, मान लेते हैं, और आप बता दिए कि आप इनसे शराब लिए, आप बताएंगे? जी नहीं, हम अगर पीते होंगे तो कहे बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? फिर हमको भी घाटा है ना। मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं ना, इसलिए जेल भी तो हो जाएगा। अब जेल होगा, आप पियेंगे भी शराब, आप सोचेंगे जेल भी होगा, तो ये तो फिर तो फिर तो हाँ, मतलब कि शराब पियेंगे जेल जाएंगे क्या? हाँ। आप बताइए, देखिए रूल तो निकल ही गया कि आप अगर शराब पीते हैं, मान लीजिए पिए आप, और आप बता दिए कि उस आदमी से हम लिए हैं, तो आपको जेल नहीं होगा, तो बताएंगे नाम? नहीं बताएंगे, क्यों है? हम तो शराब ही नहीं पियेंगे, सबसे पहले बात। अच्छा, इस चीज़ पे बता दें। शराब मतलब कि हानिकारक है, जो सही बात है, वो नहीं पीना चाहिए। आपको क्या लगता है जो लोग पकड़ाएंगे वो बताएंगे कि उनसे शराब कर दें? क्या जो लोग पकड़ाएंगे, आपको लगता है कि वो लोग नाम लेंगे? नाम क्यों नहीं लेंगे भाई? नहीं लेंगे। नहीं लेंगे वो नाम। देखिए, पुलिस मारेगी, मार तो खा लेगा आदमी, लेकिन बिहार में जो है गुंडा राज है, माफियाओं का राज है। आप नाम लीजिएगा तो लोग गोली मार देगा दिन दहाड़े। सरकार जो जिससे शराब लिए हैं वो गोली मार देगा? बिल्कुल मार देगा। कौन कर रहा है? शराब का जो तस्करी है, शराब का जो पूरे बिहार में जो बंदर बाट बना हुआ है, वो करने वाले कौन लोग हैं? माफियाओं का राज है, पैसे वाले लोग कर रहे हैं। गवर्नमेंट और पुलिस तो उनको पकड़ने नहीं जा रही है। लग रहा है कि जो पियेंगे वो जेल जाएंगे, बताएंगे नाम नहीं? बिल्कुल वो जेल जाएंगे भाई। जिंदगी से प्यारा किसको अपना लगता है? जेल जाना ज़्यादा अच्छा। जेल ज़्यादा अच्छा है। गरीबों को लोग आप हमेशा मान लीजिए पकड़ा गए, मान लेते हैं कि मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि, तो बताएंगे नाम आप? देखिए, एक्चुअली तो हम दारू पीते हैं नहीं, लेकिन अगर दारू वाला अगर वो सप्लाई करता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा रैकेट है माफियाओं का, जो बतलाया नहीं जा सकता। जो बेचने वाले हैं वो भी नहीं बता सकते हैं, वो भले जेल। आपको भी मालूम होगा कि कहाँ शराब मिलता है, कहाँ नहीं, मालूम होगा? सबको मालूम। देखिए, सिर्फ हम ही नहीं, मुझे लग रहा है कि आप बिहार में सर्वे कराएंगे तो हर गली मोहल्ला में सबको पता है कि दारू 70% को मालूम होगा, मुझे लग रहा है। नहीं, बिल्कुल 99%। 70 तो आप बहुत कम बोल दिए, 99% मुझे लगता है कि हर गली मोहल्ला में दारू बिक रहा है। क्योंकि आए दिन जहाँ पे आप हवा में आप वॉच करने जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर का सहारा ले रहे हैं, आप ज़मीन पर उतरिए तो पहले, गले गले में आप सर्वे तो कराइए, मुहैया तो कराइए। कहाँ है आपका प्रशासन? हाँ, सीधा यही कि लोग नहीं बताएंगे। बिल्कुल नहीं बताएंगे। देखिए, दारू ऐसी चीज़ है, हट के लिए भी कहा जाता है। हट के जो अच्छे जो डॉक्टर्स हैं, उनका कहना है कि 20 ml हर एक व्यक्ति को पीना चाहिए, हर एक व्यक्ति को। लेकिन नीतीश बाबू शायद ये नहीं चाह रहे हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं, वो खुल जाएगा तो पिएंगे नहीं क्या? कि गरीबों को जेल में ठूसो। हमारा खुल जाएगा तो पिएंगे? खुलेगा तो देखा जाएगा पार्टी में। 20 ml 20 ml बिल्कुल पिएंगे। मुझे हार्ट का प्रॉब्लम भी है, लेकिन नहीं पी सकते हैं, मिलता ही नहीं है, कौन जाएगा जेल? अगर मतलब कि आपका कहना है कि 20 ml पियो और क्या दूर करो? हार्ट का बीमारी, वो हार्ट बीट जो होता है, वो बिल्कुल जो होता है वो फ़ायदेमंद होता है किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए। जो मेदांता के जो सबसे बड़े डॉक्टर है, उनका इंटरव्यू आप देख लो, उन्होंने खुद कहा है कि हर एक आदमी जो सेवन करता है शराब का, चाहे वो वाइन हो या कुछ भी हो, अगर आप 20 ml पीते हैं, एक नॉर्मल इंसान में पिएगा तो उसके लिए फ़ायदेमंद है, स्वास्थ्य भी सही रहता है। चलिए, लेकिन ये दंगा हो जाएगा अगर नाम बता देगा। नाम बता देगा तो गोली खाना पड़ेगा, गोली कोई खाना नहीं ना चाहेगा। चलिए, देखिए रात में जब हम सवाल किए लोगों से, पूछे कि अगर आप पकड़ा गए शराब पीते तो क्या नाम बताएंगे जिनसे आप शराब लिए हैं, तो लोगों ने साफ कह दिया कि भाई गोली थोड़ी खाना है, जेल में भले चल जाएं, क्योंकि जीवन से प्यारा है, जीवन से प्यारा कुछ नहीं है, जेल चले जाएंगे लेकिन बताएंगे नहीं। और कुछ लोग ने ये भी कह दिया कि भाई बता देंगे तो दोबारा देगा थोड़ी। तो सब चीज़ आपने सुन लिया, तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं अनुकुल तिवारी।